फायर करके मुकरने वाले पाकिस्तान को भारत ने जड़ दिया करारा तमाचा। एलओसी पर 40 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर। भारत के पायलट पूरी तरह सुरक्षित। भारतीय सेना ने दिखाया दम। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने ऐसा गहरा घाव दिया है जो पूरी उम्र वो याद रखेगा। सीज फायर का उल्लंघन करके सीमा पर गोलीबारी करके पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाया, उनके घरों को उजाड़ा, लेकिन भारतीय सेना ने उनका ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान सदियों तक उसे याद रखेगा। वैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के सीने पर वो बदनुमा दाग है जिसे पाकिस्तान का बच्चा जब जब याद करेगा, भारतीय फौज के लिए खौफ उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के अंदर बसे आतंकी अड्डों को ऐसे तबाह किया कि वहीं पर 100 आतंकियों की कब्र बन गई। अबू जुंदाल से लेकर हाफिज के करीबी और अजहर मसूद का पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया। लेकिन कायर पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए आम नागरिकों को चुना। रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की, मोटार दागे, तोप चलाई और कश्मीर के कई लोगों की इसमें मौत हो गई। लेकिन आतंकियों की कब्र पर फातिया पड़ने वाली इस सेना से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना को लाशें समेटनी पड़ी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैनिकों की 40 लाशें बिछा दी। भारतीय सेना ने सीमा पर और पाकिस्तान में घुसकर मारा, लेकिन ये भी संदेश दिया कि हम आतंक के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं। लेकिन अगर सीमा पर गोली चलेगी तो जवाब आर पार का होगा। As to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. It had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. जिहादी जनरल मौलाना मुनीर को अब ये समझ लेना चाहिए कि मजहब के नाम पर जंग नहीं जीती जा सकती। उसके लिए जज्बा और हिम्मत चाहिए होती है, और धर्म युद्ध में ईश्वर भी उसके साथ होता है जो धर्म के साथ होता है। भारत ने एलओसी पर न सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का अंबार लगा दिया, बल्कि इतने बड़े ऑपरेशन में अपना एक भी पायलट नहीं खोया, न किसी जेट का नुकसान हुआ। भारत के सारे पायलट 100% सुरक्षित हैं। इस बात की जानकारी भी सेना ने दी। साथ ही सेना ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी यूएवी और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। महज 3 ड्रोन जमीन पर उतरे भी, लेकिन नुकसान न के बराबर हुआ। हालांकि इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर और गुजरांवाला के पास रडार ठिकानों पर सटीक हमला किया। पाकिस्तान के 16 में से 11 एयरबेस तबाह कर दिए। भारत की अवैध एयर डिफेंस वॉल के आगे पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा को लांघ भी नहीं पाए, कुछ को वहीं मार गिराया गया। भारतीय सेना का यह ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना के लिए एक सबक है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस बार माफ कर दिया, अगली बार साफ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयर फोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है।
उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, एक मिनट। जो मिलिट्री होता है, आवर मेन जॉब इज टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। सो इट इज नॉट दैट आवर रिस्पॉन्स इज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स अगर किसी ने किया तो उसको ग्रेडेड उसमें किया। जैसे टेररिस्ट एक्शन हुआ तो व्हाट वी डिड इज द टेररिस्ट एक्शन एंड वी डिस्ट्रॉयड ऑल द टेररिस्ट कैंप्स। उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। सो आवर एम इज टू मेंटेन पीस एंड टेल द आवर एडवर्सरी दैट यू डू दिस एंड द रिस्पॉन्स विल बी ब्लडी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।